यहाँ क्या होता है, मैं बहुत ही एक डीप नॉलेज आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। यहाँ क्या होता है, हम कुछ कार्य करने के लिए तैयार होते हैं, बहुत शांति से सुनना, हम कुछ कार्य करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन क्या होता है, कोई एक ऐसी सोच हमें रोक देती है। समझ रहे हैं आप? अलग अलग प्रकार की सोच, कंपैरिजन। मान लीजिए आपने कुछ कार्य किया, तुरंत ही आपके मन में ऐसी सोच उत्पन्न होने लगी कि भाई तुलनात्मक अभ्यास कि मैंने जो कार्य किया वो उनसे ज़्यादा अच्छा नहीं है, मुझसे ज़्यादा वो अच्छा कार्य कर रहा है। या ऐसी भी सोच उत्पन्न होगी, मैंने जो ये काम किया उनकी वैल्यू कुछ नहीं, और मैं करता हूँ उनसे क्या होगा। सभी लोग ये करते हैं, सभी लोग करते हैं, मैं करता हूँ। अगर दूसरे कुछ नहीं कर पाए तो मैं क्या कर पाऊँगा। इतनी कंपटीशन है बाज़ार में, और मैं नई चीज़, नया कार्य शुरू करूँगा, मैं अभ्यास करूँगा तो क्या होने वाला है, कुछ नहीं होगा ना। क्योंकि दूसरों को कुछ नहीं मिला तो मुझे क्या मिलेगा। ये सब ख्यालात आपके मन में आने लगते हैं और तुरंत ही आपके कार्य में ब्रेक लग जाती है। एक दूसरी बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सोच पर ही आधारित है। एक दूसरी सोच, जब भी कोई व्यक्ति महान होती है, सफल होती है, कोई बड़े कार्य में उनका नाम आता है, हम न्यूज़पेपर में पढ़े, वीडियो में देखे, या कोई समाचार जो है न्यूज़, उसमें उनका नाम आए, तुरंत ही हम एक प्रकार से इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं उनसे, और तुरंत ही हम क्या करते हैं, उनके जैसा कार्य करने के लिए सोचने लगते हैं। मैं भी ऐसा ही कार्य करूं, मेरा भी नाम आए, मैं भी आगे बढ़ जाऊं। लेकिन आप कभी ये नहीं सोचते कि इस महानता तक पहुंचने के लिए, ये कार्य करने के लिए उसने समय लगाया है, शक्ति लगाई है, और जो चीज़ उसे अच्छी लगती थी उनका त्याग किया है। ये तीनों बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है। समय लगाया है, शक्ति लगाई है और त्याग भी किया है लंबे समय तक। शुरुआत में उसे कोई जानता भी नहीं था, पहचानता भी नहीं था, उसे स्वयं भी मालूम नहीं था कि मैं इतना आगे बढ़ जाऊंगा, मेरा नाम आएगा, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम शुरुआत से ऐसा सोचें तो थोड़े दिन कार्य करेंगे, लेकिन हमें तुरंत ही निराशा होगी। क्योंकि जब तक हम, उसने इतने साल लगाए हैं, मान लीजिए एक व्यक्ति जो है वो सफल हुआ, कोई भी डायरेक्शन में, कोई भी दिशा में उसे सफलता मिली, तो उस दिशा तक, उस सफलता तक पहुंचने के लिए मान लीजिए उसे कम से कम 10 साल लगे। 10 साल तक उसने रात दिन देखे बिना हार्ड वर्क किया, कुछ भी सोचा नहीं, बस करते रहा, और आखिर में उसे सफलता मिली। बहुत सारी निष्फलता बीच में मिली होगी, हमें मालूम नहीं है, क्योंकि हम पिछला भाग नहीं देखते, हम केवल उनकी सफलता को देखते हैं। आगे वाला भाग सब कोई देखता है, पीछे वाला भाग कोई नहीं देखता। यही सब गड़बड़ी हो जाती है। हमें पीछे वाला भाग देखना चाहिए, उसने कितनी मेहनत की है वो भी देखना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, सफल इंसान है ना, वो अपनी लिमिटेशन छुपाते हैं। उसे ऐसा मन में लगने लगता है कि भाई मैं इतना सफल हुआ हूँ, और दूसरों को ऐसा कहूँगा कि मुझ में लिमिटेशन है, मुझ में कमियाँ हैं, तो लोग क्या कहेंगे, इसलिए वो छुपाते हैं। लेकिन जो सच बात यह है कि बहुत बार वो निष्फल हुए होंगे, उनमें बहुत कमियां होगी, लेकिन वो बाहर नहीं आती। बाहर क्या आता है, उनका चकचकीत चेहरा,
मुखौटा उसे कहते हैं हम, आडंबर, बाह्य आडंबर कहते हैं, और उसमें हम फंस जाते हैं। हम यही सोचने लगते हैं कि भाई यही सच है, दूसरा कुछ सच ही नहीं है। तो यहाँ पर हमें ये सोचना चाहिए कि उसने जो सफलता मिली है उनके पीछे बहुत सालों का प्रयास है, हार्डवर्क है, उसने समय लगाया है, शक्ति लगाई है, और बहुत सारी चीज़ वस्तुएं जो उसे पसंद थी उनका त्याग किया है। तो ये सब हमें करना होगा, तब ही हम आगे बढ़ पाएंगे। कोई भी कार्य की सफलता का आंक अभी से आंकना ही नहीं, मतलब आज से आप मापपट्टी लेकर, स्केल लेकर मापने लगेंगे तो कुछ हासिल नहीं होने वाला। कार्य करना है बस। परमात्मा क्या कहते हैं? कर्मवाधिकार, तुम्हारे भाग में कर्म है, फल मैं दूंगा, उसकी चिंता तुम्हें नहीं करनी, तुम कर्म करो। जैसे जैसे तुम कर्म करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, धीरे धीरे अपने आप मालूम होगा कि मेरा काम कहाँ बिगड़ता है, मेरा काम कहाँ संवरता है। शुरू कर दो, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे। सोच पर नियंत्रण, मैंने कहा ना, कोई भी मेहमान हमारे घर में आ जाते हैं, अनचाहे, उसे तुरंत ही रोक देना चाहिए। उसे कह देना चाहिए शांति से कि भाई देखो, उनके साथ उलझना भी नहीं है। सोच के साथ उलझोगे तो उलझते रह जाओगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उनको भाव नहीं देना ज़्यादा, धीरे धीरे वो अपने आप शांत हो जाएंगे। लेकिन अगर उनके ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये सब कुछ सोचने लगोगे ना, तो धीरे धीरे वही नहीं करना ही तुम करने लगोगे, वो तुम्हें मालूम नहीं होगा तुमने कब सब करने लगा। तो ये बहुत ही आज की इम्पोर्टेंट बात है कि हमें शरीर के साथ साथ मन पर भी ध्यान देना है, हमारी सोच पर भी ध्यान देना है। अब आने वाले वीडियो में हम 10 ऐसे नियम्स बताएंगे जो आपको सफलता के शिखर तक ले जाए। प्रत्येक युवा को ये करना चाहिए। 10 रूल्स, 10 रूल्स, इनके बाद वाले वीडियो में हम दिखाएंगे, समझाएंगे। देखो, हमारा मेन फंडामेंटल जो नॉलेज है वो योग का है। योग का मतलब ही जुड़ना है। हम स्वयं दिव्य है, हमें उस चेतना के साथ एकाकार होना है। उस दिव्य चेतना को हमारे कार्य में डालना है। धीरे 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 मोल्डिंग का काम करना है। हमारे भीतर जो चेतना है उसे अभिव्यक्त करना है कोई सही दिशा में। 2 बात यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है, एक सही दिशा और अनुभव, एक्सपीरियंस हमारे भीतर का। तो आज के लिए इतना रखते हैं।